अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। मैं आपको मुतालिया पाकिस्तान की ऑनलाइन क्लास में खुशामदीद कहती हूँ। हमारा आज का जो मौजू है वो बुनियादी असूलों की कमेटी, जो कि आपकी टेक्स्ट बुक में सफ़ा नंबर 54 पे दिया हुआ है। इसके सेकंड हाफ़ के ऊपर जो है ये टॉपिक दिया हुआ है। निस्बतन मुख्तसर टॉपिक है। इसके साथ हम आज जो दूसरा टॉपिक करेंगे वो 1956 के आइन की इस्लामी दफ़ात। ये सफ़ा नंबर 55 के ऊपर जो है वो एक ही सफ़े पर मुश्तमिल ये मौजू जो है इसको भी हम आज कवर करेंगे। तो ये दो मौज़ूआत हैं जो आज हम जिनको पढ़ेंगे। आज का मौजू जो है उसको शुरू करने से पहले मैं थोड़ा सा आपकी याद दहानी के लिए पिछला जो हमारा सबक था उसको रिवाइज़ करूँगी कि पिछले सबक में हमने करारदाद मकासद जो है उसका तफसीली जायज़ा लिया था, और करारदाद मकासद की जो अहमियत है पाकिस्तान की दस्तूर साज़ी की तारीख़ में उसका भी हमने जायज़ा लिया था। करारदाद मकासद जो है ये बुनियादी तौर पर एक पाकिस्तान को इस्लामी रियासत बनाने की तरफ एक पहला मस्बत कदम था। ये करारदाद जो है वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान जो हैं उन्होंने पहली दस्तूर साज़ असम्बली के सामने पेश की, और इसको जो है वो 12 मार्च 1949 को इस करारदाद को मंजूर किया गया। और इसमें जो था वो अल्लाह ताला की हाकमियत, इस्लामी असूलों की पाबंदी, इसके अलावा इस्लामी तर्ज़ हयात, अक़लियतों के हकूक़, वफ़ाक़ी निज़ाम जो है मुल्क के लिए वफ़ाक़ी निज़ाम के अलावा बुनियादी हकूक़ और आज़ाद अदलिया वगैरह जैसे नकात जो हैं वो इस करारदाद मकासद में शामिल थे। इस करारदाद मकासद में वो असूल तय कर लिए गए थे कि जिनको सामने रखते हुए पाकिस्तान के लिए आइंदा दस्तूर साज़ी का अमल किया जाएगा, या मुल्क के लिए जो भी आइंदा आइन बनेगा, दस्तूर बनेगा, वो उन असूलों को मद्देनज़र रखते हुए जो है वो बनाया जाएगा। तो ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी इस दस्तूर साज़ असम्बली की। और करारदाद मकासद की मंजूरी जो है ये पाकिस्तान की तारीख़ में भी, यानी दस्तूर साज़ी की तारीख़ में इस हवाले से भी बड़ी अहमियत की हामिल है कि बाद में बनने वाले जो तीनों दसातीर थे इसमें इसको इब्तदाइया के तौर पर शामिल किया जाता रहा। और इस करारदाद की मंजूरी के बाद जो है वो पहली दस्तूर साज़ असम्बली ने कई कमेटियाँ तश्कील दी, कई कमेटियाँ बनाई गईं, जिनमें से एक कमेटी जो थी वो बुनियादी असूलों की कमेटी थी, जो हमारा आज का टॉपिक भी है। ये बुनियादी असूलों की कमेटी जो है इसके सरबराह ख़ुद वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान थे, और इस कमेटी ने एक अबूरी रिपोर्ट जो है वो 28 सितंबर 1950 को वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान की ही सरबराही में जो है वो पेश की। लेकिन ये रिपोर्ट जो थी उस पर काफ़ी शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया, और इसको बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया गया इस हवाले से कि ये एक नामुकम्मल रिपोर्ट इसको कहा गया। लिहाजा इस पर जो है वो नज़र षानी के लिए कहा गया। इसी दौरान वज़ीर आज़म लियाकत अली ख़ान जो हैं उनकी असैसिनेशन हो जाती है, और दूसरी रिपोर्ट जो है वो 22 सितंबर 1952 को जो है वो ख्वाजा नाज़मुद्दीन की सरबराही में पेश हुई। ख्वाजा नाज़मुद्दीन की सरबराही में पेश होने वाली जो रिपोर्ट थी उसका एक हिस्सा जो है वो इस्लामी असूलों के लिए मखसूस किया गया था। अब हम देखते हैं कि इस रिपोर्ट के बुनियादी नकात जो थे वो क्या क्या थे इस्लामी असूलों के हवाले से। पहला नुक्ता जो इस रिपोर्ट का था वो ये था कि करारदाद मकासद को आइन में इब्तदाइया के तौर पर शामिल किया जाए, यानी मुल्क में जो आइंदा आइन या दस्तूर बनाया जाए उसमें इस करारदाद मकासद को इब्तदाइया के तौर पर जो है वो शामिल किया जाना चाहिए। दूसरा नुक्ता जो इस रिपोर्ट का था वो ये था कि मुसलमानों को इनफरादी या इज्तिमाई तौर पर कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक ज़िंदगियाँ गुजारने के मौक़े दिए जाएँ। यानी क़याम पाकिस्तान का जो मकसद था बुनियादी वो यही था कि मुसलमान जो हैं बरसग़ीर के मुसलमान वो अपनी इनफरादी और इज्तिमाई ज़िंदगियों में इस्लामी क़वानीन को, इस्लामी असूलों को लागू करना चाहते थे। वो कुरान और सुन्नत की तालीमात के मुताबिक जो हैं वो अपनी ज़िंदगियाँ गुजारना चाहते थे। तो ये पाकिस्तान के क़याम का एक बुनियादी मकसद था, और इस रिपोर्ट का जो दूसरा नुक्ता है वो भी इसी से मुतल्लिक़ था। फिर तीसरा नुक्ता जो है वो था कि शराब, जुए और सूद वगैरह को गैर कानूनी करार दिया जाए। चौथा नुक्ता जो था इस रिपोर्ट का उसमें ये कहा गया कि मौजूदा कवानीन जो हैं उनको इस्लामी असूलों के मुताबिक ढाला जाए। यानी एक तो वो कवानीन जो भी बनाए जाने हैं उनको तो इस कुरान और सुन्नत की रोशनी में बनाया जाएगा, लेकिन जो पहले से मौजूद कवानीन हैं उनको भी इस्लामी असूलों के मुताबिक उनको ढाला जाएगा।
फिर अगला नुक्ता जो था, पाँचवा नुक्ता, वो मईशत से मुतल्लिक़ था कि मुल्क की माशी पॉलिसी बनाई जाएगी जिसमें चंद हाथों में दौलत के इर्तिकाज़ को रोका जाएगा और मुल्क को जो है वो खुशहाली की राह पर डाला जाएगा। कि मुल्क के अंदर एक ऐसी ठोस किस्म की इकनॉमिक पॉलिसी दी जाएगी, बनाई जाएगी, जिसमें दौलत जो है वो सिर्फ चंद हाथों में सिमट कर ना रह जाए, बल्कि पूरे मुआशरे में हर कोई जो है वो उससे मुस्तफ़ीद हो सके। जो हमारा निचला तबका है वो भी मुस्तफ़ीद हो सके, उसको भी फ़ायदा हो, ना कि चंद हाथों में दौलत जो है वो सिर्फ इकट्ठी हो जाए या उसका इर्तिकाज़ हो जाए। कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ नहीं होनी चाहिए, बल्कि सर्कुलेशन ऑफ वेल्थ का एक सिस्टम बनाया जाएगा कि दौलत जो है वो उससे हर कोई मुस्तफ़ीद हो सके और उसकी सर्कुलेशन हो सके पूरे मुआशरे के अंदर, और इसी से मुल्क जो है वो तरक्की की राह पर गामज़न होगा। अगला नुक्ता जो था वो किसानों और मज़दूरों से मुतल्लिक़ था कि उनको उनके मुनासिब हकूक़ दिए जाएँ। फिर कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ कोई कानून ना बनाया जाए और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार दिया जाए कि वो फ़ैसला करे कि कौन सा कानून जो है वो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ है। यानी जो ऑलरेडी पहले से जो मौजूदा कवानीन हैं उनको कुरान और सुन्नत के मुताबिक ढाला जाएगा और मुल्क में कोई आइंदा ऐसा कानून नहीं बनाया जाएगा जो कुरान और सुन्नत के ख़िलाफ़ हो। और ये जो सुप्रीम अथॉरिटी है, ये इसके ऊपर नज़र रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट को ये इख्तियार हासिल हो कि वो इस चीज़ को जो है वो यकीनी बनाए कि मुल्क के अंदर कोई ऐसा कानून ना बने जो कुरान और सुन्नत के अहकामात के, उसकी तालीमात से मुतसादिम हो या उसके ख़िलाफ़ हो। फिर अगला नुक्ता जो था इस रिपोर्ट का वो था कि नेकी का हुक्म देने और बदी को रोकने के लिए एक इदारा कायम किया जाए। यानी एक ऐसा इदारा हो जो इस चीज़ को यकीनी बनाए कि मुल्क में जो है वो नेकी को फ़रोग़ दिया जाए और जो है वो बदी को रोकने के लिए इक़दामात जो हैं वो किए जाएँ। इसके लिए एक इदारा कायम किया जाए जो सारी इसके बारे में जो है वो तहकीकात वगैरह करे और ये इस इदारे का जो है वो काम हो। अमर बिल मारूफ़ व नही अनिल मुनकर जो है उसकी बुनियाद के ऊपर एक इदारा जो है वो कायम किया जाए। ये बुनियादी असूलों की कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसके चंद नकात थे जो हमने डिस्कस किए। और हमारा अगला जो मौजू है वो है पाकिस्तान के दसातीर में इस्लामी दफ़ात। पाकिस्तान में अब तक जो है वो 3 दसातीर बन चुके हैं, एक 1956 का, 1962 और 1973। इन तीनों दसातीर जो हैं इनमें इस्लामी दफ़ात शामिल की गई थी। पाकिस्तान का जो पहला दस्तूर है वो 1956 का दस्तूर है और इसकी इस्लामी दफ़ात को आज हम जो है वो डिस्कस करेंगे। जो पाकिस्तान की दूसरी दस्तूर साज असम्बली थी जिसका काम मुल्क के लिए दस्तूर बनाना था। पाकिस्तान में बदकिस्मती से दस्तूर साजी का जो अमल है वो काफ़ी तअत्तुल का शिकार रहा। आए दिन हुकूमतें जो हैं वो बदलती रहीं जिसकी वजह से दस्तूर साजी का अमल जो है उसमें बहुत सारी रुकावटें पाकिस्तान को जो है वो दरपेश रहीं और असम्बली जो है वो अपना काम जो है वो उसमें तसलसल नहीं ला सकी और दिन आए रोज़ की हुकूमतों की तब्दीली से जो है इस चीज़ पर बहुत मनफी असरात मुरतब हुए और पाकिस्तान को जो उसका पहला दस्तूर था वो 1956 में उसका पहला दस्तूर बना। जो दूसरी दस्तूर साज असम्बली थी उसका इंतखाब 23 जून 1955 को हुआ। 80 अरकान पर मुश्तमिल ये असम्बली थी और चौधरी मोहम्मद अली जो हैं वो इस असम्बली के सरबराह थे। मुल्क के वज़ीर आज़म के तौर पर उन्होंने जो है वो अपना काम संभाला और साथ ही दस्तूर साजी का काम जो है उसका आगाज़ कर दिया। आइन का एक मुसवदा जो है वो 9 जनवरी 1956 को इस दस्तूर साज असम्बली जो दूसरी दस्तूर साज असम्बली थी पाकिस्तान की उसमें पेश किया गया और ये मुसवदा जो है ये 29 फरवरी 1956 को इसको मंजूर किया गया। गवर्नर जनरल जो है उसकी मंजूरी के बाद ये 23 मार्च 1956 को इस दस्तूर को नाफिज कर दिया गया। इस दस्तूर में जो इस्लामी दफ़ात थी, क्योंकि हमारा मौजू जो है वो है कि पाकिस्तान को इस्लामी जमहूरिया बनाने के लिए जो इक़दामात किए गए थे उनका हम जायज़ा ले रहे हैं, तो हम सिर्फ़ उन पहलुओं का जायज़ा लेंगे जो कि इस्लामी दफ़ात से मुतल्लिक़ थे। 1956 के आइन में वो दफ़ात जो इस्लामी दफ़ात थी उनका सिर्फ हम जायज़ा लेंगे। सबसे पहला जो था नुक्ता इसका वो था मुल्क का नाम। 1956 का जो आइन था उसमें मुल्क का नाम जो है वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया।
पाकिस्तान का जो मुकम्मल नाम था वो इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया। दूसरा नुक्ता जो था इसका वो अल्लाह ताला की हाकमियत, ये आप करारदाद मकासद में भी पढ़ चुके हैं कि करारदाद मकासद जो है इसको इस पहले दस्तूर में इब्तदाइया के तौर पर शामिल किया गया था। और जैसा कि करारदाद मकासद में ये चीज़ जो है वो मुतय्यन कर ली गई थी, इस चीज़ का तयन कर लिया गया था कि मुल्क में हाकमियत जो है वो अल्लाह ताला की होगी। अल्लाह ताला जो है वो पूरी कायनात का हाकिम है और ये सिर्फ़ उसी का इख्तियार है। लेकिन इंसान जो है, जो पाकिस्तान की जो हुकूमत होगी, जो वो इस इक़्तिदार आला को अल्लाह ताला की एक मुक़द्दस अमानत समझते हुए वो इन इख्तियारात का इस्तेमाल करेंगे और इसमें किसी किस्म की जो है वो इस अमानत में कोई ख़यानत नहीं की जाएगी। अगला नुक्ता जो था 1956 के आइन में इस्लामी दफ़ात का हम जायज़ा ले रहे हैं। जो अगला नुक्ता था वो मुसलमान सदर के के लिए ये ज़रूरी होगा कि वो मुसलमान हो और इस दस्तूर में ये चीज़ जो है ये शामिल कर ली गई थी। फिर था कि इस्लामी कवानीन, कोई ऐसा कानून नाफिज नहीं किया जाएगा मुल्क में जो कुरान और सुन्नत की तालीमात के ख़िलाफ़ हो और मौजूदा कवानीन जो हैं वो उनको इस्लाम के मुताबिक ढाला जाएगा। यानी मुल्क में जो है ये चीज़ बार बार जो है वो ज़ेर बहस आई है। करारदाद मकासद में भी बुनियादी असूलों की कमेटी की जो रिपोर्ट थी उसमें भी इस चीज़ की यकीन दहानी कराई गई और पहला जो आइन था उसमें ये चीज़ बाकायदा शामिल कर ली गई कि मुल्क में कोई भी ऐसा कोई कानून साजी ऐसी नहीं की जाएगी, कोई ऐसा कानून नाफिज नहीं किया जाएगा जो कि कुरान और सुन्नत की तालीमात के ख़िलाफ़ हो, उससे मुतसादिम हो, बल्कि कुरान और सुन्नत की तालीमात को सामने रखते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए कवानीन बनाए जाएंगे, उन पर अमल दरामद कराया जाएगा और जो पहले से मौजूद कवानीन हैं उनको भी इस्लाम के मुताबिक ढालने की कोशिश की जाएगी, उनको ढाला जाएगा। अगला नुक्ता जो है वो इदारा तहकीकात इस्लामी से मुतल्लिक था कि इस दस्तूर के मुताबिक, इस दस्तूर में ये जो है वो ये चीज़ शामिल की गई, ये दफ़ा शामिल की गई कि इदारा तहकीकात इस्लामी कायम किया जाएगा जो इस्लामी अहकाम की तदवीन और उनके नफाज के बारे में तहकीक करेगा। यानी इस इदारे का काम जो है वो रिसर्च होगा, तहकीक से मुतल्लिक होगा कि को मुल्क में जो भी कवानीन बन रहे हैं, जो इस्लामी अहकामात उनके बारे में क्या कहते हैं, उन इस्लामी अहकाम को उनकी तदवीन और उनके नफाज के लिए जितनी भी रिसर्च होगी, जितनी भी तहकीक होगी, वो इस इदारे का काम होगा कि वो उसके मुतल्लिक तहकीकात करे। अगला नुक्ता जो है वो सूद का ख़ात्मा, ये छठा नुक्ता जो था वो सूद के ख़ात्मे से मुतल्लिक था कि मुल्क में जो है वो सूद का ख़ात्मा जल्द अज जल्द किया जाएगा और इस सूद की लानत से जो है वो मुल्क को निजात दिलाई जाएगी। फिर अगला नुक्ता जो है वो इत्तेहाद आलम इस्लाम से मुतल्लिक था। इस पॉलिसी के रहनुमा असूलों में जो है ये कहा गया कि पाकिस्तान के दीगर इस्लामी ममालिक के साथ जो हैं वो दोस्ताना ताल्लुकात कायम किए जाएंगे कि 1956 का जो आइन था उसमें इस चीज़ को भी यकीन दहानी इसकी कराई गई, इसको शामिल किया गया कि इस्लामी दुनिया जो है उसके साथ पाकिस्तान के अच्छे और दोस्ताना बल्कि बरादराना ताल्लुकात जो हैं वो कायम किए जाएंगे। कोई भी मुल्क जो है वो ज़ाहिर है कि अपनी तमाम ज़रूरियात अकेले पूरी नहीं कर सकता, हर चीज़ में कोई मुल्क खुद कफ़ील नहीं हो सकता। तो जहाँ बाकी दुनिया के साथ जो हैं वो अपने नज़रियात के अपने मुल्की वक़ार को बहाल करने के लिए और दीगर जो ममालिक हैं उनके साथ ताल्लुकात कायम किए जाएंगे, वहीं पर इस्लामी ममालिक जो हैं उनके इत्तेहाद के ऊपर, उनके साथ जो हैं वो अच्छे और मज़बूत ताल्लुकात के ऊपर जो है वो ज़रा ज़ोर दिया गया और इस बात को जो है वो पॉलिसी में शामिल किया गया कि पाकिस्तान जो है वो दीगर इस्लामी ममालिक के साथ अच्छे और बरादराना ताल्लुकात जो हैं वो कायम करेगा। जी सेकंड ईयर, ये 1956 के दस्तूर में शामिल इस्लामी दफ़ात थी जिनको हमने डिस्कस किया है। इसमें मुल्क का नाम, अल्लाह ताला की हाकमियत, मुसलमान के लिए सदर होना, इस्लामी कवानीन, इदारा तहकीकात इस्लामी, इसके अलावा सूद का ख़ात्मा, इत्तेहाद आलम इस्लाम, ये कुछ दफ़ात थी। इस्लामी दफ़ात के हवाले से हमने इसका जायज़ा लिया है कि 1956 में शामिल जो इस्लामी दफ़ात थी वो कौन कौन सी थी और हमारा आज का जो टॉपिक है वो यहीं पर मुकम्मल होता है। कल इंशाल्लाह हम जो दूसरे दो दसातीर हैं 1962 और 1973 में मौजूद जो इस्लामी दफ़ात हैं उनका तफसील से जायज़ा लेंगे और आज के लिए बस इतना ही।
मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इसकी समझ आई होगी। कोई बात अगर आपको समझ ना आई हो, मुश्किल लगी हो, तो आप पूछ सकती हैं। कल तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।